यदि अपने मनपसंद की टीम होगी तो सब जोर मारेंगे। आज आपसे फिर एक बार चर्चा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। और ये गोल, लेकिन दोनों कैप्टन जो है दोस्त है, साथ में खड़े हुए। कांग्रेचुलेशन विराट, तुम्हारी टीम जीती। काम चलता है हमारे यहाँ। सबसे पहले तो खिलाड़ी को नौकरी की सोच हो जाती है। ये जो समझेंगे कि कौन सा टूर्नामेंट महत्वपूर्ण है, कहाँ पे खेलना जरूरी है, कहाँ उसके फ्यूचर के लिए ज्यादा उसको काम आने वाला है। गुड इवनिंग। आज जैसे आपको पता है कि एग्जामिनेशन नज़दीक है और मैं हूं दीपक शर्मा, संस्कार जेएस विजडम फुटबॉल एकेडमी ऊना से। ये शाम को 4:30 बजे ट्रेनिंग सेशन होता है, तो इस करके थोड़ा आज मौसम फिर ठंडा हो गया था और बच्चे कम है क्योंकि एग्जामिनेशन नज़दीक है। और आज हमने छोटे गोल में जो है गेम लगाई है। आप देख रहे होंगे कि थोड़े ही बच्चे आए हैं कि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। हमने गेम लगाई है 6 वर्सेस 6। अरब के पास बॉल है। एक आप देख रहे हैं कि पिंक कलर के अंदर है, दूसरे जो है विदाउट बीप हैं। पेनल्टी मिली है, डायरेक्ट मारना है बिना किसी गोलकीपर के। और ये बॉल बाहर मार दिया है अरब ने। दूसरा हैंडबॉल कर दिया, मतलब कि हैंडबॉल जो है वो डायरेक्ट गोल में किक करनी है, जिसमें कोई गोलकीपर नहीं होगा। और उसमें जो है बॉल जो दो कोन है वो आप ये मान के चलो कि 6 कदम का जो है गोल बनाया है। और गोल में मार रही है प्रेरणा दत्ता शायद। और ये गोल 1-0 का स्कोर विदाउट भी या एक गोल से आगे हो गई है, 1-0 से आगे हुई सिमरन। और उसके पास बॉल है। मेरा मानना है कि कोई भी गेम यदि आप खेलते हैं, चाहे वो आप पैर से वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फन गेम खेल रहे हैं, या फिर फुटबॉल खेल रहे हैं, स्मॉल गेम खेल रहे हैं, तो आप उस गेम को जो है खिलाड़ी को एंजॉय करना चाहिए। मैंने अधिकतर ये देखा कि यदि अपने मनपसंद की टीम होगी तो सब जोर मारेंगे, यदि नहीं हुई तो फिर उनको मजाक शुरू हो जाता है गेम के अंदर, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। जतिन मेहनती प्लेयर है काफ़ी। और आपके पास बॉल है। और ये आउट हो गया। और कुछ क्षण मैंने कुछ एक आपको हाइलाइट्स दिखाई है आज की प्रैक्टिस सेशन की। यदि पूरा मैच होता तो मैं आपको लाइव दिखाता। इसके बाद गेम के बाद जो है मैं आपसे थोड़ी बातें होती जो हमेशा मैं चर्चा करता हूँ आप सबसे, तो वो आज आपसे फिर एक बार चर्चा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। सिमरन लाल की थोड़ी सी लापरवाही, महंगा हो सकता है, गोल भी हो सकता है, लेकिन वो बाहर। अब इस गेम के बाद थोड़े क्षण रह गए हैं, फिर मैं आपसे थोड़ा चर्चा करूंगा। और जो टीम के दोनों कैप्टन हैं आज उनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ये देखिए आप शर्तें इनकी। अब शर्त तो नहीं कह सकते। अब ये जो ब्लू में है प्रांशु, ये दूसरी टीम का है और विराज दूसरी टीम में। वो गोल मारने चक्कर में, और विराज जो है उसको छोड़ नहीं रहा है, साथ साथ लगा हुआ है कि इसको गोल नहीं मारने देना है। अच्छी बात है। श्रेया के पास बॉल आएगा, श्रेया बॉल को ले जाती हुई। आज श्रेया सवेरे के उसमें नहीं आई है,
क्योंकि थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है, इस कफ हुआ है। यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंजॉय जो है विराज करता है गेम में। इधर मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, उधर विराज की कमेंट्री पूरी चली हुई है। और ये आउट। क्रिकेट में भी आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये पर एक क्रिकेट की फील्ड है, इसके अंदर भी बच्चे बहुत कम हैं, 5-6 बच्चे ही हैं जो कि आए हैं ग्राउंड के अंदर। और उनके पास बॉल है और ये आपने आउट कर दिया। फिर आप उधर स्केटिंग देख रहे हैं, स्केटिंग के अंदर भी बच्चे बहुत कम हैं, 4 या 5 बच्चे आए हैं। नेचुरली है कि क्लास जब एग्जामिनेशन नज़दीक होता है तो थोड़ा सा पढ़ना भी ज़रूरी है। इस समय में रिवीजन हो जाता है। श्रेया के पास बॉल है और ये श्रेया ने बॉल दिया है जतिन को। श्रेया के पास बॉल है, श्रेया ने पास देने की कोशिश की लेकिन पास नहीं दे पाई। आरव जा रहा है बॉल लेके और ये गोल। बहुत दूर से प्रयास किया और गोल हो गया है। तो इस प्रकार तो ये थ्रो इन हो गया। फाउल आउट। विराज क्या आ रहा है? विराज दौड़ के और ये थ्रोइंग। तो ये थ्रोइंग लेते हुए फाउल। इस प्रकार आपका फाउल। थ्रो इन, थ्रो विदाउट बीप। और ये प्रेरणा का निशाना जो चूक गया और बाहर। स्कोर अभी भी 3 in favor of Pink और 1 goal without beep। एक टीम का कैप्टन प्रांशु है, एक का विराज, लेकिन दोनों कैप्टन जो है दोस्त हैं, साथ में खड़े हुए हैं। प्रांशु का इशारा लंबा। जतिन ने कोशिश करी है बॉल देने की लेकिन वो आरव के पास, आरव जाता हुआ बॉल लेके और वंश पटियाल। चांस हो सकता है लेकिन बाहर। यार हमने पास दिया है। नियम इसमें ऐसा बनाया है कि जो ऊंचा बॉल मारेगा वो फाउल होगा, कि ग्राउंड बॉल खेलना बड़ा जरूरी है। अधिकतर जो है मैंने अक्सर बच्चों में देखी है एक टेंडेंसी कि वो हमेशा बॉल जो है वो ऊंचा खेलना शुरू कर देते हैं। थोड़ा आप ये कहेंगे कि एनवायरनमेंट का भी फ़र्क होता है। अक्सर मैंने ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर सभी खिलाड़ियों को ऊंचा खेलते हुए देखा है, तो वो एक नेचर बन जाती है देख देख के। और ये विराज की किक बहुत शानदार। और के पास बॉल हैगा और बॉल ले जाते हुए और ये प्रेरणा दत्ता। थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है गेम में, क्योंकि ग्राउंड जो मेहनत मांगता है। प्लेयर की फिजिकल फिटनेस कितनी है और कैसे वो अपनी फिटनेस मेंटेन करता है। जो मतलब कि जो जॉब में रहते हैं, नौकरी कर रहे हैं, समय बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब तक टाइम नहीं निकलेगा
और तब तक जो है प्रैक्टिस पे फ़र्क पड़ जाता है। तो वही मैं देख रहा था कि गेम में कैसे फ़र्क पड़ता है कि अब जैसे प्रेरणा है, श्रेया है, तो सारा दिन स्कूल में रहना होता है, लेकिन फिर भी ये समय निकाल लेते हैं। पर उस तरह से नहीं, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो नेचुरली उसमें जो है थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, थकावट हो जाती है, फटीग महसूस करता है प्लेयर, और उससे क्या है कि उसकी गेम की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर असर पड़ता है। फटीग होनी भी चाहिए। और ये प्रेरणा दत्ता के पास बॉल है। श्रेया ने पास दिया जतिन के पास, जतिन जाता हो और ये आउट पर से अटैक किया और ये गेम आउट। अब आप विराज को देखिएगा, विराज पूरी उसमें है। फाउल हो गया है। और ये फाउल ऑरेंज की तरफ। ऑरेंज में सिमरनजीत सिंह जो है वो अरब का लंबा पास। कभी आपने जैसे देखा होगा कि प्रेरणा को थोड़ा एकदम जतिन से थोड़ा सा फाउल हुआ है, लेकिन और ये गोल आ। लेकिन कारण क्या है, वो जो फाउल कम था, लेकिन फिटनेस बहुत बड़ी जरूरी है, क्योंकि प्रेरणा में फिटनेस आजकल कम है, तो एकदम वो बॉडी का बैलेंस नहीं बना सकी और गिर गई। आप देख रहे होंगे कि थोड़ा फिटनेस लेवल जो है कम हुआ है। वेट तो नहीं हम कह सकते कि अधिक हुआ है, लेकिन फिर भी पहले से ज़्यादा थोड़ा वेट बढ़ा है। जतिन को कई बार पता ही नहीं रहता कि मैं कितना कहाँ बॉल लेके जा रहा हूँ, किस साइड मैंने बॉल देना है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। थ्रो इन करते हुए अरब के पास बॉल है और फिर प्रेरणा गई है। प्रेरणा ने अरब को दिया बॉल और ये फाउल। ऊंचा बॉल नहीं मारना है। हमने ये किया कि जो अननेसेसरी बॉल को अपलिफ्ट करेगा बॉल, वो उसको जो है फाउल दिया जाएगा दूसरी टीम। आज हमने ये जतिन के पास है बॉल, जतिन वंश पटियाल। एक ये छोटे बच्चे झुंड बना लेते हैं और ये बॉल बाहर मारा श्रेया ने। खाली गोल था, गोल के पास जाके एकदम पजल हो जाते हैं। प्रेरणा दत्ता बॉल ले जाती हुई और ये बॉल बाहर। थ्रो इन विदाउट की टीम के लिए आउट। श्रेया के पास और ये बॉल बाहर। ये भी बच्चों की समस्या होती है, लेसिस खुल जाता है। नहीं, लेसिस जब खुलते हैं तो फिर एक आदमी इनको बांधने के लिए चाहिए। इस मामले में मेरे को आज जब श्रेया लेसिस बांध रही थी, तो मेरा एक स्टूडेंट है तेगिर, आजकल नहीं आ रहा है ग्राउंड के अंदर, वो बहुत परेशान था कि उसके लेसिस बार बार खुल जाते थे। तो उसने क्या एक आइडिया निकाला कि लेसिस के ऊपर वो टेप बांध के आता था, जिससे कि ये प्रॉब्लम बार बार आए ना। और मैं उस दिन बहुत हंसा था कि मैं देखो कितना सुंदर आइडिया है इसका। मैंने शायद आपसे शेयर भी की थी वो वीडियो भी और फोटोग्राफ भी, और आज फिर मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा कि उसने लेसिस बांधने का चक्कर ही ख़त्म कर। वो लेसिस के ऊपर टेप बांध। बड़ा प्यारा बच्चा है, आजकल नहीं आ रहा है, बहुत टाइम से फुटबॉल नहीं खेल रहा है। हो सकता है कहीं भी। मैंने उसको देखा कि हमेशा वो फुटबॉल के लिए ही उसकी जो मन है उसका फुटबॉल की तरफ रहता है। कांग्रेचुलेशन विराज, तुम्हारी टीम जीत गई है। थैंक यू। कितने गोल से जीते? 6 गोल से। 6 गोल से जीत गए। तो विनर टीम का कैप्टन था विराज और 6 गोल से जीत गया ना। तो अब उसमें क्या हमारी क्या था कि जीतने के बाद हारी टीम क्या करेगी। और ये दूसरा आएगा, क्या नाम है आपका? प्रांशु। ये आप थे टीम, कौन सी टीम के कैप्टन? ब्लू के, जो कि टीम हार गई है। कितने गोल से हारी? 2। वो तू 2 बोल रहा, बोला मैं 6 गोल से जीता हूँ। सच्चाई क्या है? कितने गोल से जीते हैं? 6 से जीते। ये 2 गोल से बोल रहा है। सर इनके 3 है। इनके 3 है, तुम्हारे 6 है।
कैसा लगा हार के आज? अच्छा नहीं लगा। तो अब तुम क्या करेंगे हारने के बाद? क्या बोला था? अब ये विराज को जो है वो चॉकलेट खिलाएगा। हाँ, यही था ना हमारी कि जो टीम हारेगी वो टॉफी खिलाएगी। पहली पेंडिंग है तेरी विराज, पहले भी पेंडिंग है, पहले भी नहीं खिलाई तेरा फ्रेंड है, एक ही क्लास में पढ़ते हैं दोनों। पढ़ने में कौन? रियांश भी। पढ़ने में कौन इंटेलिजेंट है? नंबर किसके ज़्यादा आते हैं? ये ज़्यादा आते हैं, किसी कम आते हैं? चलो इस बार ये ज़्यादा लेगा। चलो अच्छा, स्टडी कर रहे हैं दोनों, कर रहे हैं। कब से एग्ज़ाम है? कल से स्टार्ट है। साइन का पेपर था पहले सोच लो कब था पेपर, दोनों को नहीं पता पेपर कब था। फाइनल पेपर है। फाइनल पेपर है, फिर तो बहुत स्टडी कर रहे हो। गुड, चलो ऑल द बेस्ट, बढ़िया से बच्चे से पढ़ो। नेशनल कल की तुम्हारी छुट्टी है, परसों मिलेंगे, ठीक है? जाओ। आई एम दीपक शर्मा, संस्कार JS विजडम फुटबॉल एकेडमी से। आज मौसम बड़ा खराब हुआ है, कुछ अजीब सा चला हुआ है, कभी धूप निकल जाती है, कभी ठंड हो जाती है, तो इस प्रकार ही मौसम चेंज है। एग्जामिनेशन अब शुरू होने वाले हैं, बच्चे कम आ रहे हैं ग्राउंड। इस तरह से आज का हमारा जो ट्रेनिंग सेशन था उसमें हमने कुछ ज्यादा नहीं किया, एक छोटी फील्ड के अंदर गेम लगाई है और बच्चों ने एंजॉय किया। अभी और थोड़ी देर पहले हमने ऑफ किया है। आज मैं जो आपसे आज एक चर्चा जो करना चाहता हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण, जो कि हिमाचल के फुटबॉल को लेकर है और जिसके बारे में आपने भी चिंता करनी है कि कैसे हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, क्या जो मेरी कही हुई बात में कुछ वजन है या नहीं। मैं खिलाड़ियों की बात करता हूँ। खिलाड़ी दो तरह के होते हैं और वो दो तरह के खिलाड़ी कैसे होते हैं, मैं एक मानसिकता की बात बता रहा हूँ कि मानसिकता कैसे होती है। जैसे खिलाड़ी दो तरह के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि एक खिलाड़ी वो होता है जो कि एक टारगेट रख के चलता है कि मैंने नेशनल में जाना है और नेशनल में जाके रिजल्ट लेना है। एक खिलाड़ी वो होता है जो ठीक है मैं खेल रहा हूँ, संतुष्ट हो जाता है और उसके बाद वो जो है ज़्यादा चिंता नहीं करता। मतलब ये कि लापरवाही बोल सकते हैं कि लापरवाही होती है। अब विचार ये करना है जब हम नेशनल के बारे में सोच के चलते हैं कि नेशनल में हमने कोई रिजल्ट लाना है या कुछ परिणाम हमने लाना है, तो उस हिसाब से हमने ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उस हिसाब से हमारे को मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है और किस तरह से हम ये रिजल्ट लाएँ उसके बारे में खिलाड़ी को सोचना बड़ा ज़रूरी है। और एक प्लेयर वो होता है कि जो नेशनल को ज़्यादा प्रेफ़र ना करते हुए और अपने जो हमारे जो ये आम जो टूर्नामेंट होता है उसके बारे में सोच के चलते हैं। अब हम मतलब कि मेरा कहने का ये हैगा कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारी जो सोच है वो कहाँ तक है। हमको अपनी सोच को जो है वो चेंज करना पड़ेगा। खिलाड़ी को ये सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे जाके जो है हमारे को जो अच्छा परिणाम जब मिलेगा तो हमारे को क्या फल उसके मिलेगा। हम सोचते ज़रूर हैं कि हम इंडिया खेलें, हम इंडिया में विनर हो, हम इंडिया खेलें, लेकिन उसके लिए कितनी मेहनत और कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, ये सोचने वाली बात है। और जब आप हमारा टारगेट इंडिया खेलने का है या मैं ये चाहूँ कि मैं इंडियन टीम में आना चाहता हूँ, तो उसके लिए उसकी डिवोशन कितनी है, वो कितना अपने स्टेट के बारे में सोचता है, ये खिलाड़ी का सबसे पहले जो मोटिव होना चाहिए। क्योंकि हमारी सोच, जो ये सोच है, वो हमारी जो है वो नेशनल के लिए ये यदि हम सोच रहे हैं कि हमारी स्टेट जो है नेशनल के अंदर जाके कोई पोजीशन लाए या कोई अच्छा खेले, तो खिलाड़ी को अपनी सोच बदलनी, क्योंकि तब जो है उसका एक टारगेट है कि मैंने नेशनल के अंदर जो है रिजल्ट लाना है। तो उसको अपने आप को मेंटली भी वैसे प्रिपेयर होना पड़ेगा और ये अपने आप थोड़ा एक त्याग की भावना, एक जो बोलते हैं परिश्रम करना, वो बड़ा ज़रूरी है। अब एसोसिएशन या कोच क्या कर सकता है, ट्रेनिंग देगा, एसोसिएशन ने सुविधा उपलब्ध करनी है, लेकिन खेलना किसने है, वो एक खिलाड़ी ने खेलना है। अब मैंने अक्सर देखा है कि मैं हर बार एक प्लानिंग करके चलता हूँ कि ठीक है हम नेशनल के अंदर अच्छा है, मेरा सपना भी है कि हम नेशनल के अंदर एक रिजल्ट लाएँ, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है खेलना खिलाड़ियों ने। अब वो सोच को बदलना होगा उनको। उनको ये सोचना पड़ेगा कि कौन-सा जो इवेंट है वो महत्वपूर्ण है, कौन-सा नहीं इवेंट जो महत्वपूर्ण है। मेरे साथ ऐसा ज़रूर हुआ हैगा कि मेरे पास कुछ खिलाड़ी ऐसे रहे, जब वो संतोष ट्रॉफी में जा रहे थे उस टाइम पे इंजरी हुई, इंजरी होने के बाद उनकी जो संतोष ट्रॉफी है वो जो है वो रह। अब हम क्या करते हैं, नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी की सोच, हमारे खिलाड़ियों की सोच ये है कि हमने संतोष ट्रॉफी खेलनी है, सिर्फ इतना।
यहाँ तक। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि संतोष ट्रॉफी में परिणाम कैसे आना है, वो हमारा टारगेट होना चाहिए। यदि हमारा वो टारगेट नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल है। अब आप सोचो कि इसमें कैसे अंतर क्या आएगा दोनों में? एक संतोष ट्रॉफी में भाग लेना, सर्टिफिकेट मिल गया, 3 नेशनल हुए और हमारा स्पोर्ट्स कोटा कंप्लीट हो जाता। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि संतोष ट्रॉफी के अंदर हमारी पोज़ीशन आए, मेडल आए, जिससे कि है बच्चे को जल्दी खिलाड़ी को जो है रोज़गार मिले, अच्छे क्लब में जाए। मेरी सोच ये है, बस सिर्फ थोड़ा-सा अंतर इसके अंदर। तो जब हम इस सोच के ऊपर लेके चलते हैं कि हमने जो है नेशनल के अंदर अपना रिज़ल्ट लेना है, परिणाम लेना है, तो उसके लिए मेहनत करनी भी बहुत ज़रूरी है। उसको ये समझना पड़ेगा, खिलाड़ी को ये चीज़ें छोड़नी पड़ेगी अपने उसके लिए, या तो आप अपने स्टेट के लिए खेलो या अपने लिए खेलो। उसमें क्या होता है तो चंद पैसे मिल जाते हैं जिसके अंदर किसी ने कुछ थोड़ा-सा बेनिफिट दे दिया और हम उसी की तरफ हो जाते हैं और हम अपनी जो मेन जो चैंपियनशिप है उसको भूल, तो ये सोचने वाली बात है। अभी मैं रिसेंटली आपको बताऊँगा कि एक मेरा मानना ये था कि मैं प्लान किया, एक बार मैंने पहले भी किया था, इस बार भी किया है। उसमें ये सोचा था कि हम एक टीम भी बनाएँगे, जिससे कि हम उनको ऑल इंडिया टूर्नामेंट खिलाएँगे, जिससे कि जब वो ऑल इंडिया टूर्नामेंट खेले, तो वहाँ पे जाके उनको मैचेज़ का जो एक्सपीरियंस है उनके काम आए। जब हम संतोष ट्रॉफी में जाएँ, तो वो एक्सपीरियंस वहाँ पे उनके साथ रहे और वो जो परिणाम अच्छा है। लेकिन वो होता क्या है, अब क्या देखो आप अभी चेंज क्या आता है कि हम मतलब कि वो जो चीज़ है, जो ऑल इंडिया टूर्नामेंट है उसको छोड़ देते हैं और जो एक लोकल टूर्नामेंट है, उसपे खेलने के लिए तैयार रहे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। खेलें, हम ये नहीं बोलते कि लोकल टूर्नामेंट ना खेलें, खेलना चाहिए। लेकिन आपका पहला टारगेट जो है वो ये होना चाहिए कि संतोष ट्रॉफी के अंदर जो है हम रिज़ल्ट, उसके लिए मिला-जुला प्रयास है। हमारे क्लबों को भी ये सोचना पड़ेगा, हमको भी सोचना पड़ेगा, प्लेयर को भी सोचना पड़ेगा। जब तक ये हम इकट्ठे एक सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं जैसे विदेशी खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं, तो वो जब खेलते हैं अपने वहाँ पे उनको कोई टेंशन नहीं है कि उन्होंने पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या नाम नौकरी के लिए धक्के खाने हैं, मेरे इतने परसेंट आ गए तब मेरे को नौकरी मिलेगी, नहीं। वहाँ बचपन से लेके खिलाड़ी को जो है एक ही टारगेट रहता है कि उसने फुटबॉल खेलना है या जिम्नास्टिक करनी है या कोई सी भी गेम खेलनी है। तो उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसी गेम के अंदर जो आगे चलती रहती है और वो जाके फिर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर खेलते हैं, वहाँ मेडल आते हैं उनके, तो इस तरह से जो काम चलता है। हमारे यहाँ सबसे पहले तो खिलाड़ी को नौकरी की सोच हो जाती है, हम यहाँ से निकलेंगे, फिर हमारे नेशनल होगा, फिर नौकरी मिलेगी, पढ़ाई में नंबर अच्छा है या नहीं आए हैं, वो सब चीज़ें जो बीच में काउंट करते हैं, तब जाके यहाँ क्योंकि प्रेशर चारों तरफ से होता है। मेरा मानना फिर मेरी सभी खिलाड़ियों से ये है कि जब तक कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, मतलब ही नहीं कोई चीज़ हम जो टारगेट हम सोचे वो अचीव ना हो, अचीव हो सकता है, लेकिन उसके लिए सबका जो प्रयास है वो बहुत ज़रूरी है। अब ये और ये खिलाड़ियों ने सोचना है हमने कैसे परिणाम लाना है, तो उसके लिए हमारे को जो है मिलकर एक जो है काम मैंने एक योजना बनाई है। हमने सोचा है कि जैसे संतोष ट्रॉफी हम स्टेट चैंपियनशिप से जो है टीम को सेलेक्ट करते थे। हमने अगले वर्ष जो है ये सोचा है कि स्टार्टिंग में हम मार्च में अप्रैल में संतोष ट्रॉफी का ट्रायल करेंगे। उसमें से हम 35 या 40 लड़के का जो चयन करेंगे, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे कि हिमाचल फुटबॉल एसोसिएशन और खिलाड़ी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा कि डिफरेंट फेजेस के अंदर हम कैंप लगाएँगे। जब भी किसी न किसी खिलाड़ी ने कहीं खेलना होगा, तो उसको पहले अपनी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन से परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन से उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन इन सेंस कि हम उसमें बड़े हार्ड नहीं है कि खिलाड़ी को हम खेलने जाने से रोकें। लेकिन हम ये ज़रूर समझेंगे कि कौन-सा टूर्नामेंट महत्वपूर्ण है, कहाँ पे खेलना ज़रूरी है, कहाँ उसके फ्यूचर के लिए ज़्यादा उसको काम आने वाला है। तो ये चीज़ हम करने वाले हैं बड़ी जल्दी। मार्च-अप्रैल में हम इस बार संतोष ट्रॉफी का सिलेक्शन करेंगे और उसके अंदर जो है उनको डिफरेंट उसमें जो है हम प्लेसेस के ऊपर और कुछ छोटे कैंप, कुछ बड़े कैंप करके उन प्लेयर्स को मैं शुरू से कोचेज़ के साथ एक बार मैं जो है एक उनका कोऑर्डिनेशन बनाएँगे, एक अच्छी टीम तैयार करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए खिलाड़ियों का जो है हमारे को पूरा जो है समर्थन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जिससे कि हम जो है एक अच्छा परिणाम ला क्योंकि संतोष ट्रॉफी में सिलेक्शन करने के बाद बहुत कम समय मिलता है, जी जो वहाँ परफ़ॉर्म करते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब हमने उस चीज़ों से ऊपर निकल के एक अच्छी टीम का चयन करना है और उसको हमें आगे जो है संतोष ट्रॉफी में उतारना है। ये मेरा एक मैं कह सकता हूँ कि मेरी प्लानिंग है और इस प्लानिंग को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा कि उसको जो है हम
अच्छी तरह प्रैक्टिकली जो है इम्प्लीमेंट कर सकें। 4 तारीख को और 5 तारीख को ट्रायल होने जा रहे हैं फीफा जो एएफएफ फुटबॉल एकेडमी है उसके लिए। खड में एक गाँव है डिस्ट्रिक्ट ऊना के अंदर, खड फुटबॉल स्टेडियम, वहाँ पे 4 और 5 तारीख को जो है ट्रायल हो रहे हैं। वो ट्रायल बड़े महत्वपूर्ण है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि वो एकेडमी जो एएफएफ की एकेडमी उसमें जाएँगे, जिसको फीफा जो है वो मतलब कि उसके लिए जितनी भी फैसिलिटी है वो फीफा प्रोवाइड करती है और बहुत अच्छे उसके परिणाम हैंगे, जिससे कि प्लेयर जो है अच्छे राष्ट्रीय स्तर पे जाएँ और प्रोफेशनल क्लब के अंदर जाएँ। आप अपने बच्चों को भेजें और उसमें ट्रायल दें। उसकी जो आपने देखी हो जो पूरी डिटेल है वो हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के फेसबुक पे पेज पेज के ऊपर है और इंस्टा के ऊपर भी है, वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। अपने बच्चों को भेजें अच्छे फ्यूचर के लिए। और हम भी यहाँ पे जो है अपने संस्कार जेएस विज़डम फुटबॉल अकेडमी में एडमिशन शुरू होने वाली है। मार्च के बाद एडमिशन शुरू होगी। लड़कियों को भी भेजें, लड़कियों को ज़रूर चांस दें खेलने के लिए। जब तक लड़कियाँ आगे नहीं आएँगी तब तक कुछ नहीं हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि लड़कियों को थोड़ा-सा मोटिवेट करके ग्राउंड के अंदर भेजें, जिससे कि वो खेलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ। इस ज ये मेरी वीडियो जिसको पसंद आई हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप जब तक इसको पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसके बाद आपको निष्कर्ष आपने निकालना है, क्या मैं जो बात बोल रहा हूँ ठीक है या गलत है? आप उसको जो है पॉजिटिव वे में जो है मेरे को अपने सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।